गाय चराते हुए थे। उन ग्वालियों को आवाज़ दिया कि ये ज्योतिर्लिंग को पकड़ लो, मैं बाथरूम कर लूँ। ऐसा करने ग्वालिया ने, ये भी भगवान शंकर की लीला थी। ग्वालिया रूप में भगवान यीशु थे। ग्वालिया ने जो शिवलिंग को हाथ में रखा तो वो बाथरूम गया। रावण इतने में ग्वालिया पे भार बढ़ा दिया भगवान शिव ने। जो गाला रूप ने वो भार ना बर्दाश्त कर चुका, उन ज्योतिर्लिंग को उसी जगह रख दिया। जब उसी दिन रख दिया, रावण आया, ना ग्वालिया देखा वहाँ पे, न गाय देखी वहाँ पे, कुछ दिखाई न दिया। तब उसने देखा ज्योतिर्लिंग जमीन में रखा हुआ है। फिर रावण जो उठाना चाहा, भगवान शिव ने कहा कि हे रावण, तुम से पहले मैंने कहा था कि जहाँ पे तुम ज्योतिर्लिंग रख दोगे हम वहीं रह जाएंगे। अब तुम यहाँ पे जाओ, मैं अब यहीं पे रहूँगा। तुम हमारा उपलिंग ले जाकर अपने घर पे रखो, उसको पूजा करो। मैं यहाँ पे बैजनाथ धाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। हे बैजनाथ, और यहीं पर मैं भक्तों का कल्याण करूँगा। काया का हो, माया का हो, किसी चीज़ का जो हो, रोग का हो, मैं इनका निवारण करूँगा। यही भक्तों की मैं रक्षा करूँगा, यही मैं दर्शन दूँगा, यही दर्शन से व्यतीत करता रहूँगा। ऐसा कह कर के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। आज हम लोग जो बैजनाथ को दर्शन करने जाते हैं, इसे रावण ही भगवान शिव को प्रसन्न करके ले गया था। शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल, राधा कृष्ण भगवान की जय। 29वां अध्याय। दरुका नाम की राक्षसी की सहायता से राक्षसों ने उपद्रव मचा दिया। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पहले प्राचीन काल में एक दरुका नाम दानव था। उसकी स्त्री का नाम दरुका था। दारुक और दरुका, दारुक नाम उसके दानव का, दरुका नाम उसकी पत्नी राशि का। दोनों स्त्री पुरुष दुर्गा जी के लिए सुंदर वन में रहा करते थे। वो वन पश्चिम में समुद्र के तमीप है, 64 कोस लंबा है, इतना ही चौड़ा था। वहाँ निवासी वो दोनों राक्षसी के उपद्रव को अत्यंत दुखी हो गए थे। औरस नाम की एक ऋषि ने औरस ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर नम्रता के साथ उन ऋषियों को अपना दुख सुनाया। सभी ब्राह्मणों ने और भगवान शिव भक्तों ने। और बोले, हे मुनि, हम लोगों को उन दानवी तथा राक्षसों से अत्यंत पीड़ा कर रहा है। आप हमें अपनी शरण में ले लो, हमारी रक्षा करो। तो औरस ऋषि बोले, डरो मत। जब भी वो राक्षस जीवों को हिंसा यज्ञ विनाश करने लगेंगे, तभी उनकी मक्त हो जाएगी। ब्राह्मणों, इसी प्रकार ऋषियों ने ये धैर्य दे करके औरस ऋषि ने जगत कल्याण के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद देवताओं का यज्ञ हुआ। औरस ऋषि ने इस प्रकार राक्षसों की साथ दे दिया। तब वो युद्ध के लिए अपने अस्त्र शास्त्र संभाल कर गए, युद्ध भूमि में आ गई। तब युद्ध के लिए देवताओं आए हुए जान करके राक्षस अपने कर्तव्य के लिए विचार करने लगे। तब राक्षसों के दुखी हो देख करके दरुका को अपना वर याद आया। तब राक्षसों से कहने लगा, राक्षसों, तुम भय मत करो। मैं इन नगर के तुम्हारे सहित इन नगर को सहित उठा करके जल में मध्य में रख दूंगा। ये सुनकर राक्षस निर्भय हो गए
फिर राक्षसी ने नगर को उठा करके समुद्र के मध्य में जाकर रख दिया। वहाँ जाकर के राक्षस लोग सुखपूर्वक रहने लगे। और एक दिन दरुका भूमि पर आई। उसने देखा कि एक डोंगी असंख्याय मानुषों की भरी हुई समुद्र से तैरती आ रही है। तब उसने राक्षसों से सूचना दी। तब सारे राक्षसगण पहुँच गए और डोंगी को वहाँ से डोंगी को उठा करके समुद्र के नीचे ले गए। ले जाने के बाद इस डोंगी में एक सुपुरिया नाम का बढ़िया रहता था। वो डोंगी में बैठा हुआ था। वो सुपुरिया नाम का बढ़िया भगवान शिव का भक्त था। भगवान शिव की पूजा आराधना किया करता था। जब सभी और भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसे जब वहाँ पर ले गए तो उसने जाकर सबको जेल में बंद कर दिया। बंद करके सुप्रिया प्रतिदिन अपनी भगवान की उन्हें नित्य 6 महीने गुजरे और पूजा करता रहा। शंकर भगवान की जय। 33वां अध्याय नागेश्वर की उत्पत्ति महिमा सुनो। सूत जी बोले, एक दिन की बात है जब दुष्ट दारुक, आगे की कथाएं, दुष्ट दारुक राक्षस ने किसी दूत से सुप्रिया के यहाँ पूजा करने का सुना तो बड़ा दुखित हुआ और जाकर के सुप्रिया ब्राह्मण से बोला, तो किस देवता की पूजा करता है, आराधना करता है? यदि सच है सच बता, तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो मौत के मुंह में डाल दूंगा। सूत जी बोले, राक्षस के इसी प्रकार पूछने पर बनिया ने अपने भाव प्रकट ना होने दिए। तब वो तो उस राक्षस ने क्रोध में आकर बनिया को मारना चाहा। इसी प्रकार संकट देखकर बनिया ने आँख बंद कर ली और भगवान शिव को ध्यान में प्रार्थना करने लगा, हे स्वामी मुझे बचाओ, आपकी शरण में है, मुझे संकट से बचाओ। इस प्रकार प्रार्थना पर भगवान शंकर प्रकट हो गए और सदा शिव का दर्शन करके प्रसन्न होते हुआ बनिया उनका पूजन स्तुति करने लगा। तब प्रसन्न होकर के सदाशिव ने अपना पशुपति हाथ उठाया और राक्षस का विनाश कर दिया। तभी सभी राक्षसों का नाश हो जाने पर सदाशिव बोले, अब ये वन सदा के लिए निर्भय हुआ। इसमें धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभी निवास किया करेंगे। ये शिव धर्म के उपदेश करने वाला है। शिव भक्त को निवास करेंगे। धर्म तथा अंत हो, धर्म का जय होगी, राक्षसों का नाश होगा। दरुका राक्षसी अत्यंत दुखित होकर के जगत माता दुर्गा जी के पास पहुंची, नम्रता से बोली, हे भगवती मंगलाकारिणी, आप कृपा करके मेरे परिवार की रक्षा करो। मैं भी आपके बस तथा भक्तों की रक्षा करूंगी। इसी प्रकार दरुका राक्षसी की बात सुनकर श्री पार्वती ने उसे दिया व अपना वर याद किया। फिर कोई भी आए फिर क्रोध में आ गई। इसी प्रकार श्री उमा को छोड़ करके प्रसन्न होते हुए शंकर जी बोले, कल्याणी अब तुम अपनी इच्छा से जो चाहो कर सकती हो। श्री शंकर जी से इतना सुनकर के पार्वती जी ने हंस पड़ी और फिर बोली, स्वामी आपका कथन सत्य है, अवश्य होगा, किंतु युग की समाप्ति हो जाने पर अब तो यहाँ राक्षसी का निवास होगा और मेरे शक्ति रूप का दरुका ही उस पर शासन करने वाली होगी। तब सदाशिव बोले, हे देवी आपकी इच्छा पूर्ण होगी, किंतु मैं भी
आपके भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ स्थिर रहूँगा। यदि कोई भी मनुष्य अपनी जात तथा धर्म के अनुसार आचरण करता हुआ प्रेम भक्ति से वो मेरा आकर दर्शन करेगा तो अवश्य ही चक्रवर्ती राजा होगा। सूत जी बोले, इसी प्रकार कह करके तथा भगवान शंकर तथा भगवती माँ पार्वती दोनों ज्योतिर्लिंग में रूप में होकर के नागेश्वर नाम से वहाँ स्थिर हो गए। सूत जी बोले, मुनियों, इसी समय में वीरसेन ने 12 वर्ष प्रयत्न पार्थिव लिंग की पूजा करके कठोर तप की। उससे प्रसन्न होकर बोले, राजन, मैं तुम्हें तुझसे एक लकड़ी की मछली देता हूँ जो रांगे से बड़ी होगी और उसे अपना योग शक्ति वाली कर दूंगा। उसी मछली को लेकर के तुम अपने सेना समेत अपने भी शिविर में पहुँच जाओ, जहाँ जाकर मेरे स्वरूप नागेश्वर शिव का पूजन करना। उससे तुम्हें पशुपति आस्त्र की प्राप्ति होगी। उसके द्वारा दानव गणों का तुम नाश करोगे। मेरा उस दर्शन से तुम किसी प्रकार से की कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वीरसेन शिव जी का वर पाकर उनकी परम कृपा से कार्य करने में समर्थ हुआ। ओम शंकर भगवान की जय। हे भगवान, जोड़ विनती करूं चरणन शीश नवाई। कथा समापन में करता सुन भोलेनाथ भगवान। भक्ति और भगवान सदाशिव की करूं कथा समापन। कल रहे जीवित तो सुनाऊं आपको कथा। यज्ञादेव मोहिनाथ जी करूं समापन जाय। जो कुछ कहीं भूल चूक हो माफ करो भोलेनाथ। जय भगवान। बंद कर दे बेटा, थक गए।